हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया? आपके ऑप्शन हैं 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या फिर 26 नवंबर 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 26 जनवरी 1950। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। तो भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है। यह सरकार एवं उसके संगठनों की संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यह संविधान का अंग नहीं है, या फिर इसका संशोधन केवल एक बार किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, यह संविधान का अंग नहीं है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया, जो संविधान की उद्देशिका बनी। उद्देशिका एक गैर न्यायिक है, यानी इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, पटना, हैदराबाद, अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के तहत भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे बनाए गए हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, और द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा, जो सिलचर, असम तथा पोरबंदर, गुजरात को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है? आपके ऑप्शन है विशाखापट्टनम, मारमागांव, कोलकाता या चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चेन्नई। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन चेन्नई बंदरगाह है। यह 125 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है, जबकि भारत का सबसे बड़ा पत्तन मुंबई बंदरगाह है, लेकिन वह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। देखते हैं अगले प्रश्न को। किस मौर्य शासक ने देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अशोक। अशोक ने मगध के राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। इसका वर्णन प्रथम लघु शिलालेख को छोड़कर अन्य सब अभिलेखों में मिलता है, जो उसकी हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक है। देवनाम प्रियदर्शी उपाधि तमिल में अनुदित संगम में उल्लिखित राजाओं ने धारण की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? आपके ऑप्शन है कुणाल, बृहद्रथ, जालोक या उदयन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बृहद्रथ। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच इस राजवंश का प्रभुत्व था। बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की नींव रखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ब्रोमीन। कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातु के कुछ उदाहरण हैं।
इनमें ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अधातु या तो ठोस या फिर गैस अवस्था में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है जस्ता, सीसा, क्रोमियम, तांबा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जस्ता। पेंट करके, तेल या ग्रीस लगाकर, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम लेपन या मिश्र धातु बनाकर लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखा जा सकता है। इनमें से गैल्वेनाइजेशन लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि है। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।